सरकार की बस इतनी सी मंशा है कि लोग जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ें बंद हो जाएं, वो लोग आवाज़ उठाना बंद कर दें, वो खौफज़दा हो जाएं, वो अपने घरों में बैठ जाएं। सिर्फ वो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। देखिए, सारी दुनिया ये जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि डॉक्टर कफील बेगुनाह है। डॉक्टर कफील ने सिर्फ इतना किया कि बीआरडी में जब बच्चे मर रहे थे तो उन बच्चों को मरने नहीं दिया, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचा लिया। वो अपनी गाड़ी से भाग भाग कर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आ रहे थे। जब उनका नाम आगे चलने लगा, जब मीडिया ने उनको दिखाना शुरू किया, तो योगी आदित्यनाथ जो आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। डॉक्टर कफील का नाम डॉक्टर कफील खान था। अगर उनका भी नाम कपिल मिश्रा होता तो आज वो उनको अभी कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल चुका होता। आज डॉक्टर कफील को इसलिए जेल के अंदर जाना पड़ा। वो डॉक्टर कफील जिसको क्लीन चिट मिल गई, वो डॉक्टर कफील जो तमाम चीज़ों में बरी हो गए, उनको इसलिए फिर से जेल के अंदर डाल दिया गया क्योंकि वो फिर गरीबों की खिदमत करते थे। पानी में खड़े होकर, बरसात के दिनों में झोपड़ियों में जाकर, धूप में जलकर, कैंप लगाकर वो लोगों की सेवा करते थे, उनकी खिदमत करते थे। और ये चीज़ योगी जी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उनको फिर से उठाकर जेल में डाल दिया। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पुलिस का रवैया तो इनकाउंटर करने का विकास दुबे के मामले में देखा गया। तो विकास दुबे के क्या, पूरा उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, खंगाल लीजिए, एनकाउंटर पर एनकाउंटर हुए हैं। और उन लोगों के एनकाउंटर हुए हैं जो उनके वोटर्स नहीं थे। आज कफील के साथ भी ये हो सकता है, कल हमारे साथ भी ये हो सकता है, ये तो सारे लोग जानते हैं। तो क्या लगता है सर, जो लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है सर सरकार की? सरकार की बस इतनी सी मंशा है कि लोग जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ें बंद हो जाएं, वो लोग आवाज़ उठाना बंद कर दें, वो खौफज़दा हो जाएं, वो अपने घरों में बैठ जाएं। सिर्फ वो लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी मंशा। क्या आपको लगता है CA NRC लागू होगा देश में? अगर CA NRC लागू करने की कोशिश की जाएगी तो पहले भी हम खामोश नहीं बैठे हैं और अब भी खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ज़रा भी इनके अंदर गैरत है, ज़रा भी समझ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको CA और NRC की बात दोबारा करनी चाहिए। चलिए ठीक है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। आप लोग रिलीज़ शर्जील उस्मानी रिलीज़ डॉक्टर कफील के बारे में आप सब जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लोगों के रिलीज़ के लिए, इनके रिहाई के लिए आप लोग आवाज़ उठाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शर्जील उस्मानी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मीरान हैदर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इशरत जहां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ताहिर हुसैन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्जील उस्मानी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गुल्लब शाह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नताशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। नताशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गोगोई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्जील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गुलफिशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इशरत जहां को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, डॉक्टर कफील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खालिद सैफी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, देवंगना को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्जील इमाम को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, शर्जील उस्मानी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गुलफिशा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अखिल को भी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। क्योंकि आज इसी गली से, इसी मोहल्ले से एक चिंगारी उठी थी आज से 6 महीने पहले, और उस चिंगारी में, उस आग में और उसमें हम सब शामिल थे, कंधे से कंधा मिला के उस लड़ाई को लड़ा था हमने। जो लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जो हमारे साथ खड़े हुए थे, आज उनको हमारी ज़रूरत है। और आज हम अपनी गली मोहल्लों में, अपने घरों में अगर बैठे रहेंगे तो कौन उनके लिए आवाज़ उठाएगा। इसी गलियों से, इसी मोहल्लों से एक आवाज़ उठी थी और पूरी दुनिया में वो शाया हो गई थी। और आज अगर हम इस गली मोहल्ले में अगर आवाज़ उनके लिए उठाते हैं, आज हमारा महकमा, हमारी पुलिस हमें वो बड़े से बड़ा जो मयार और जो जहाँ हम कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ हमें आवाज़ नहीं उठाने देती। तो आज हमें ये अपने इलाकों से, अपनी गलियों से आवाज़ उठानी पड़ेगी उन लोगों के लिए जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनके बच्चे, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें आज उनका इंतज़ार कर रही हैं कि कब आएंगे, कब ईद होगी हमारे साथ, कब बकरीद होगी, कब रमज़ान होंगे। लेकिन आज वो जेलों में चढ़ रहे हैं। क्योंकि आज आवाज़ उठाने वाला उनके लिए कोई नहीं है। और हमारी आवाज़ उठा के हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे और आज वो जेलों में बंद हैं। आज हमारे हालात इतने मजबूर हो गए, जब हमें कंधे से कंधा मिलाने के लिए कहा जाता था, आज हम पे वो बीमारी शाया हो गई। क्योंकि हमने गलत को गलत नहीं कहा और हक के साथ आवाज़ नहीं उठाई। तो आज ये दिन आ चुके हैं कि आपकी नमाजें भी आपसे दूर हो चुकी हैं। जब कभी कहा जाता था कि आप नमाज में कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, और आज आपको दूर कर दिया गया। क्योंकि आज हमारे अमाल बदअमली की वजह से हम पे ये बीमारी हम पे शाया हुई है। जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, जब तक हम सही के साथ सही खड़ा नहीं होंगे, जब तक ये मामलात हमारे साथ पेश आते रहेंगे। हम ये चीजें कब तक बर्दाश्त करें? आज तुम कपिल मिश्रा को, जिसके बारे में सारी दुनिया बोल रही है, मार्क जुकरबर्ग बोल रहा है, जिसके बारे में हाई कोर्ट का वो जज जिसने ये कहा कि उसको गिरफ्तार किया जाए, जिसका रातों रात तुमने तबादला करवा दिया। पूरी दुनिया ये जानती है कि कपिल मिश्रा, उसी के उतरने के बाद माहौल खराब हुआ था दिल्ली का। इनका सांसद गौतम गंभीर इस बात को कह रहा है, लेकिन आज कपिल मिश्रा खुला हुआ घूम रहा है और हमारी ये मासूम नौजवान, ये बच्चे, ये बच्चियां, इनको उठाकर जेलों के अंदर डाला जा रहा है। तो याद रखो कि हम तुम्हारी जेलों से डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी हमने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं, अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। 56,000 उलमाए कराम ने फांसी के फंदे को चूमा था, तब ये मुल्क जाकर आज़ाद हुआ था। और ये मुल्क तुम संघियों का नहीं है, तुम अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल हो, आज अडानी और अंबानी के दलाल हो। तुम इस मुल्क को बेच रहे हो। ये मुल्क है बाबा भीमराव अंबेडकर का, ये मुल्क है गांधी का, ये मुल्क है सुभाष का, ये मुल्क है आजाद का, ये मुल्क है सफूरा सरगर का, ये मुल्क है शर्जील उस्मानी का, ये मुल्क है नताशा का, ये मुल्क है गुलफशाह का। और हम तब तक लड़ते रहेंगे, ये सिराज तालिब तब तक आवाज उठाता रहेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इसी तरीके से उतरकर, तुम हमें आज दबाओ, हमारी आवाज को आज कुचलने की कोशिश करो, लेकिन हम तुम्हारी इस कोशिश से रुकने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जेल से, तुम्हारी लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। याद रखिए मोदी जी, याद रखिए केजरीवाल जी, जो आप दोनों लोग गलबैयां कर रहे हैं, अंदर अंदर से खेल खेल रहे हैं, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज मुल्क का यूथ,
मुल्क का नौजवान ये बेदार है। मैं आपके दरमियान आया हूँ तो सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि ऐ भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज वक्त है कि आप एहतजाज करते रहें। एहतजाज के लिए ज़रूरी नहीं है, हम कोई 1000-2000 की संख्या लेकर नहीं आए यहाँ। हम 10 लोग भी खड़े होते हैं, पूरा लॉकडाउन का पालन करते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह से ताली और थाली ये बजवाते हैं, आप भी अपने घरों पर खड़े होकर, उसकी बालकनी पर खड़े होकर एहतजाज कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये गूंगे बहरे लोग नहीं सुनेंगे या आपकी आवाज़ को दबाएंगे। एहतजाज के बहुत सारे तरीक़े हैं, सोशल प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया है, आप उसके ज़रिए आवाज़ उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाना बंद ना कीजिए। मेरे साथियों, आपको आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए। जितनी आप आवाज़ बुलंद करेंगे उतनी ही जल्दी आपके समस्याओं का, आपकी मुश्किलों का हल होगा। नहीं तो यूं ही ये लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपका शोषण, आपका इस्तेहसाल करते रहेंगे। मैं अपने मीडिया के तमाम साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आज के हमारे इस प्रोटेस्ट में आए। मैं अपने तमाम भाइयों का, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो हमें सुन रहे हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूं, जैसा कि एक शेर अभी मेरे शुरुआत में मेरे मिशकात भाई ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मेरी कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। एक एक करके ये अपने मफाद के रास्ते में जो भी आएगा उसके साथ यही करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, सबकी बारी आई। आप देखिए कि जब जाकिर नायक को पकड़ा गया था तो सारे लोग खामोश थे, तमाशाई थे। फिर आगे चलकर वो सिलसिला रुका नहीं, वहीं आगे बढ़ता गया। मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमत तक पहुंच गया, उनके शान में गुस्ताखियां हुई। मौलाना साद साहब, उनके पीछे पड़ गए सारे लोग, पूरा प्रोपेगेंडा हुआ। तो इसी तरीके से कोई बचेगा नहीं, ये प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन आपको संविधान ने एक बहुत मजबूत हक दिया है, एक अधिकार दिया है, वो आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है। आप आवाज़ बुलंद करते रहिए और आपकी आवाज़ ही इन गूंगे बहरे लोगों को जगाएगी, इनके कानों को फाड़ेगी और ये मजबूर होंगे हक और सही का फैसला करने के लिए। लेकिन आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। मैं फिर एक बार सबका